हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जेरंड, यूज ऑफ जेरंड। इसके पहले हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव। नॉन फाइनाइट में तीन चीज़ें हैं, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव हमने पढ़ लिया। आज हमको पढ़ना है जेरंड। जेरंड क्या है, तो उसका यूज कहाँ कहाँ करना है, किस रूप में करना है, उसको आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जेरंड कितने तरह के होते हैं। चार तरह के होंगे। पहला है, एक है सिंपल और एक है परफेक्ट। परफेक्ट परफेक्ट तो सिंपल में एक एक्टिव वॉइस और एक पैसिव वॉइस। सिंपल में जैसे हमने लिखा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, ये हुआ आपका एक्टिव वॉइस। अब परफेक्ट में क्या होगा, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका एक्टिव वॉइस है। अब पैसिव वॉइस इसी का सिंपल में, पैसिव वॉइस इसका होगा बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस। आपका यहाँ टू बी फॉर्म के रूप में टू बी वर्ब अगर है तो वहां भी बीइंग का यूज करेंगे। तो बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म भी हो सकता है और इसके साथ नाउन और एडजेक्टिव भी हो सकता है। इसके साथ नाउन या एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो नाउन या एडजेक्टिव भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, पैसिव वॉइस का। ठीक है, सिंपल में एक्टिव वॉइस का जो जेरेंडियल फॉर्म होगा वो क्या होगा, वर्ब का बेस फॉर्म और उसमें आईएनजी। और पैसिव फॉर्म उसका क्या होगा, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसी तरह से परफेक्ट फॉर्म इसका क्या होगा, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और जो पैसिव फॉर्म होगा वो क्या होगा, हैविंग बिन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। और टू बी वर्ब के रूप में भी आपको इसी का यूज करना है, टू बी वर्ब के रूप में। तो यहाँ पे आपका वर्ब के थर्ड फॉर्म के अलावा एडजेक्टिव या नाउन भी हो सकता है। अब चलिए हम जेरंड का यूज किस रूप में करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए, जेरंड भी जो होता है, देखिए आप देख रहे हैं कि वर्ब में आईएनजी है यहाँ पे। इसके पहले इन्फिनेटिव में आपने क्या देखा, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपने ये देखा, ये इन्फिनेटिव था। उसी तरह से ये भी है। तो जो काम ये इन्फिनेटिव कर रहा था वही काम ये भी करेगा, यानी कि ये सब्जेक्ट बनेगा, इन्फिनेटिव सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट बना, कंप्लीमेंट बना, कहीं कहीं एडजेक्टिव भी बना। कुल मिलाकर के ये क्या बनेगा, सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, कंप्लीमेंट बनेगा। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट, ये तीन का काम करेगा। तो अब हम इसको देखते हैं। और यहाँ पे क्या आप देख रहे हैं कि आपको वर्ब के बेस फॉर्म में आईएनजी लगाना है। जैसे देखिएगा, सिंपल में देखिए क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बेसिक फॉर्म में अगर देखा जाए, उसका पैसिव वॉइस देखा जाए तो बी में आईएनजी जोड़े हैं तो बिंग हो गया। उसी तरह यहाँ पे देखिए, हैव में आईएनजी जोड़े तो हैविंग हो गया। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है कि नहीं, हैव क्या है, हैव में आईएनजी लगाया तो हैविंग बन गया। उसी तरह से वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, वो हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी हैव में आईएनजी लगाए हैं, हैविंग बिन, हैविंग यहाँ भी है, हैविंग यहाँ भी, हैव में आईएनजी लगाए, यहाँ भी लगाए, यहाँ वर्ब में आईएनजी, यहाँ बी में आईएनजी। तो कुल मिला करके चार रूप होंगे, चार फॉर्म होंगे किसके, जेरंड के। हमने उसमें क्या देखा था, इन्फिनेटिव में उसके 6 फॉर्म देखे थे, 6 फॉर्म। इसमें आपको चार इसके रूप होंगे, उसको पढ़ना है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। सिंपल जेरंड का एक्टिव वॉइस, सिंपल जेरंड का पैसिव वॉइस। अब ये परफेक्ट जेरंड में क्या होगा, उसका परफेक्ट फॉर्म क्या होगा, हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में, और हैविंग बीन प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में। तो ऐसे जगहों पे अगर टू बी वर्ब के रूप में अगर आया है, अगर जेरंड में अगर टू बी वर्ब अगर दिखाना हो तो वहां पे बीइंग प्लस नाउन हो सकता है, बीइंग प्लस एडजेक्टिव हो सकता है। उसी तरह हैविंग बीन प्लस नाउन हो सकता है, हैविंग बीन प्लस एडजेक्टिव हो सकता है। चलिए अब इसको सब्जेक्ट के रूप में देखते हैं, सब्जेक्ट के रूप में इसका यूज कैसे होगा।
जैसे अगर हम कहें अच्छा, एक चीज हमको और यहाँ पे देखना होगा, जैसे ये सिंपल इन्फिनेटिव कब यूज हो, सिंपल जरंड का यूज कब करेंगे, परफेक्ट जरंड का यूज कब करेंगे, जब आपको लगे कि जिस वर्ब की बात हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, जिस वर्ब की बात हो रही है, जो वर्ब आपका सब्जेक्ट बन रहा है, जो वर्ब आपका कंप्लीमेंट बन रहा है, जो वर्ब आपका ऑब्जेक्ट बन रहा है, सब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और ऑब्जेक्ट, ये कौन होता है, सब्जेक्ट कौन बनता है, नाउन ही बनता है, प्रोनाउन बनता है, ऑब्जेक्ट भी नाउन या प्रोनाउन बनता है, तो ये वही नाउन का काम करेगा, तो जो काम नाउन करता है वही काम ये करेगा, जैसा कि इन्फिनेटिव कर रहा था। तो अब जैसे देखिएगा, जब आपको लगे कि जो आपका जो वर्ब आप जिसको जेरंड के रूप में यूज कर रहे हैं, इसको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट बना रहे हैं, अगर अगर आपको लगे कि वह वर्ब अभी हुआ नहीं, हुआ नहीं, या फिर आपको लगे कि वो मेन वर्ब के अगर हुआ नहीं है, हुआ नहीं है, या बिल्कुल जस्ट एक बिल्कुल अभी रिसेंट पास्ट में हो, रिसेंट पास्ट मतलब अभी अभी हुआ है, या तो हुआ नहीं है या फिर हुआ तो अभी रिसेंट पास्ट में, यानी कि अभी अभी तुरंत हुआ, तो वहां पे आप किसका यूज कर सकते हैं, किसका यूज कर सकते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव का यूज, या तो हुआ नहीं है, या तो हुआ नहीं है, या फिर मैंने कहने का मतलब यह है कि या तो ये मेन वर्ब के होने से पहले हुआ ही नहीं, या तो ये मेन वर्ब के बाद होगा या होने वाला है, ठीक है, या फिर ये रिसेंट पास्ट में हुआ, तो आप जो है यह सिंपल इन्फिनेटिव का यूज करेंगे। लेकिन जब आपको लगे कि वो जिरंड के रूप में जो आप वर्ब यूज कर रहे हैं, अगर अगर वो मेन वर्ब से पहले हो चुका है, अगर वह मेन वर्ब से पहले हो चुका है, तो आप किसका यूज करेंगे, परफेक्ट फॉर्म का यूज करेंगे। समझ में आ रहा है, अगर आपको लगे, सुनिएगा, वैसे जनरली जनरली आप देखेंगे कि परफेक्ट जेरंड का यूज बहुत कम लोग करते हैं, बहुत कम लोग करते हैं, इसके प्रयोग में बहुत सी गलतियां होती हैं, जनरली परफेक्ट जेरंड का यूज लोग नहीं करते, समझ में आ रही है बात, और इसके प्रयोग में गलतियां होती हैं, जो क्रिया मेन वर्ब के पहले अगर जेरंड का के रूप में जो क्रिया प्रयोग हो रही है, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट जो क्रिया बन रही है, अगर वो मेन वर्ब के पहले हो चुका है, अगर मेन वर्ब के पहले वो हो चुका है, तो वहां पे किस फॉर्म का यूज होना चाहिए, परफेक्ट का। समझ में आ रहा है, और अगर अगर वो सिंपल, अगर वो मेन वर्ब के बाद होगा, या मतलब मेन वर्ब के पहले नहीं हुआ है, या तो मेन वर्ब के साथ हो या मेन वर्ब के बाद हो, तो आप किसका यूज करेंगे, सिंपल इन्फिनेटिव का। समझ में आ रहा है, अब हम देखते हैं जरा इसको, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, आपको क्या लग रहा है, टहलने की क्रिया हो गई है क्या, ये तो बताया जा रहा है कि आप टहलेंगे तो आपको लाभ करेगा, ठीक है ना, ये क्रिया हुई नहीं, मतलब आपको क्या लग रहा है, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, अच्छा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सुबह टहलना, टहलना, अरे समझे, सुबह टहलना यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक, ये आपका वर्ब है, यही सब्जेक्ट का काम कर रहा है यहाँ पे, तो वर्ब को सब्जेक्ट बनाना है, तो यहाँ पे हम जेरंड का यूज करेंगे, या इन्फिनेटिव का भी यूज कर सकते हैं, इसके पहले इन्फिनेटिव में हमने देखा था टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब आपको बताइए, अब जरा बताएंगे, सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलने की क्रिया हो चुकी है क्या, नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे आप किसका यूज करेंगे,
सिंपल का। ठीक है, ठीक है। अब हम लिखेंगे, सब्जेक्ट बन रहा है तो आप लिखेंगे अब इसमें, अच्छा टहलने की क्रिया हो रही है, टहलना, खुद टहल रहे हैं, जिस व्यक्ति के लिए लाभदायक है खुद टहल रहा है ना, जिस व्यक्ति के लिए लाभदायक किसके लिए होगा, जो टहलेगा, यानी कि क्रिया वो खुद ही करेगा, क्रिया का जो सब्जेक्ट होगा यानी कि टहलने की क्रिया जो करेगा उसके लिए लाभदायक है ना, क्रिया को वो करेगा तो एक्टिव में होगा कि पैसिव है, पैसिव में, एक्टिव में होगा, मानते हैं। तो आपका यहां पे हो जाएगा वॉकिंग, वॉकिंग, और कब, सुबह, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग है। मेन वर्ब आपका क्या है, टू बी वर्ब है, मेन वर्ब आपका क्या है, टू बी वर्ब है। तो इज क्या है, श्वास के लिए लाभदायक, इसको जब बनाइए तो उल्टा कर दीजिए, देखिए लाभदायक इज बेनिफिशियल, के लिए, फॉर, किसके लिए, श्वास के लिए, हेल्थ। समझ में आया, फिर से सुनिए, आप यह मानते हैं कि लिखा है सुबह टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, टहलना सब्जेक्ट है इस वाक्य में, इस बात को आप मानते हैं, मानते हैं ना। तो ये टहलना क्या है, क्रिया है, मैं टहलता हूं, आई वॉक, टहलना क्रिया है, लेकिन यहाँ पे ये क्रिया किसका काम कर रही है, सब्जेक्ट का काम कर रही है, यह क्रिया यहाँ पे किसका काम कर रही है, जैसे अगर कहा जाए मैं टहलता हूं तो क्या लिखेंगे, आई वॉक, यहाँ पे वॉक क्या है, वर्ब है ना। अब यही वॉक यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है, समझिएगा। तो अगर क्रिया सब्जेक्ट बन रही हो तो या तो इन्फिनेटिव या तो जेरंड, तो आप यहाँ पे या तो टू वॉक लिखिए, टू वॉक ये क्या है, इन्फिनेटिव, ये क्या है, या तो ऐसे बनाइए, टू वॉक इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, या वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। समझ में आया, क्या चीज, फिर से सुनिए एक बार, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, क्या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक क्या है, टहलना, तो ये है सब्जेक्ट, ये वर्ब का क्या है, सब्जेक्ट। अच्छा अगर हम कहें कि ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, क्या लाभदायक है स्वास्थ्य के लिए, शुद्ध ऑक्सीजन, तो शुद्ध ऑक्सीजन सब्जेक्ट हुआ, तो वही काम तो यहाँ पे ये भी कर रहा है कि स्वास्थ्य के लिए क्या लाभदायक है, टहलना। तो ये सब्जेक्ट है, आप इस बात को मानते हैं। तो जब कोई क्रिया सब्जेक्ट बन जाए, जब भी कोई क्रिया सब्जेक्ट बन जाए तो वहां पे या तो इन्फिनेटिव, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, या तो फिर जिरंड वर्ब में आईएनजी। समझ में आया। तो वॉकिंग इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ, या टू वॉक इन द मॉर्निंग इज बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। समझ में आया, मिटा दें इसको, चलिए और आगे बढ़ते हैं, दूसरा देखिएगा, चलो देखिएगा यार, गणित पढ़ाया जाना आवश्यक है, गणित पढ़ाया जाना आवश्यक है, सुनिएगा ध्यान से, गणित पढ़ाया जाना आवश्यक है, आवश्यक क्या है, गणित पढ़ाना नहीं, पढ़ाया जाना, ठीक है। अच्छा अगर हम थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं, गणित पढ़ाया जाना
गणित पढ़ाया जाना हमारे लिए आवश्यक है। अच्छा एक बात आप बताइए, सब्जेक्ट यहां पर क्या है? सब्जेक्ट क्या है? क्या पढ़ाया जाना? आप ये सब्जेक्ट है, आप मानते हैं? पढ़ाया जाना सब्जेक्ट है और इसी के साथ ये भी जुड़ा है, तो ये भी आ जाएगा उसमें। इतना तो मानते हैं कि ये सब्जेक्ट है। अच्छा किसके लिए आवश्यक है? हमारे लिए आवश्यक है। तो हमारे लिए आवश्यक है तो हम पढ़ा रहे हैं कि हमको पढ़ाया जा रहा है? हम पढ़ा रहे हैं कि हमको पढ़ाया जा रहा है? हुँ? हम पढ़ा रहे हैं कि हमको पढ़ाया जा रहा है? तो ये एक्टिव वॉइस में बनेगा कि पैसिव वॉइस में? पैसिव वॉइस में। समझ में आ रहा है? फिर से सुनिए, ये आवश्यक किसके लिए? हमारे लिए है। हमारे लिए है तो अगर हम पढ़ा रहे हैं तो ये एक्टिव वॉइस में है। अगर हमको पढ़ाया जा रहा है तो किस में है? पैसिव वॉइस में। समझ में आ रही है? ये जिसके लिए भी आवश्यक है तो वह पढ़ा रहा है कि उसको पढ़ाया जा रहा है? वह पढ़ा रहा है कि उसको पढ़ाया जा रहा है? उसको पढ़ाए। अगर कहा जाए कि गणित पढ़ाना हमारे लिए आवश्यक है, गणित पढ़ाना हमारे लिए आवश्यक है, हम पढ़ा रहे हैं कि हमको पढ़ाया जा रहा है? नहीं। अगर हम कहें कि गणित पढ़ाना, सुनिएगा, गणित पढ़ाना हमारे लिए आवश्यक है। सुनिएगा, गणित पढ़ाना हमारे लिए आवश्यक है। आवश्यक किसके लिए? हमारे लिए। हम गणित पढ़ा रहे हैं कि हमको पढ़ाया जा रहा है? इस वाक्य में हम पढ़ा रहे हैं कि हमको पढ़ाया जा रहा है? यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे ये एक्टिव वॉइस में। हम यहाँ पे हमको पढ़ाया जा रहा है तो यहाँ ये पैसिव वॉइस में। यह समझ में आ गया? ठीक है। अब आप एक बात और बताइए, ये तो आप मानते हैं कि एक्टिव वॉइस। अब जरा देखिएगा, यहाँ मैंने कहा कि गणित पढ़ाया जाना हमारे लिए आवश्यक है, यहाँ पे हम पढ़ा रहे हैं कि हमको पढ़ाया जा रहा है? यहाँ पर हमको पढ़ाया जा रहा है, तो यह बनेगा किस में? पैसिव वॉइस में। ये बनेगा किस में? पैसिव वॉइस में। यह वाला जो जरंड होगा पैसिव फॉर्म में होगा। गणित पढ़ाना हमारे लिए आवश्यक है, यानी कि यहाँ पे हम पढ़ाएंगे कि हमको पढ़ाया जाएगा? देखिए इसको, गणित पढ़ाना हमारे लिए आवश्यक है, यहाँ पे हम पढ़ाएंगे कि हमको पढ़ाया जाएगा? हम पढ़ाएंगे ना, तो ये किस फॉर्म में होगा? एक्टिव फॉर्म में। समझ में आया? पहले आप कंफ्यूजन अपना दूर करिए। मैंने कहा कि गणित पढ़ाया जाना हमारे लिए आवश्यक है। किसके लिए आवश्यक है? हमारे लिए। तो हम यहाँ पढ़ाएंगे कि हमको पढ़ाया जाएगा? हमको पढ़ाया जाएगा, तो ये होगा पैसिव फॉर्म में। ठीक है। यहाँ पे गणित पढ़ाना हमारे लिए आवश्यक है, हम पढ़ाएंगे कि हमको पढ़ाया जाएगा? हम पढ़ाएंगे, तो ये एक्टिव वॉइस में होगा। समझ में आया? अगर हम काम को कर रहे हैं, अगर उस काम को हम कर रहे हैं, यानी कि उस क्रिया के हम सब्जेक्ट हैं जिसको जरंड के रूप में यूज करना है, तो उसका कौन सा फॉर्म होगा? अगर हम कर रहे हैं, सब्जेक्ट है, तो क्या होगा? एक्टिव वॉइस। और अगर हम उसके ऑब्जेक्ट हैं तो पैसिव वॉइस। समझ में आया? क्या तो इतना तो तय है। अब एक बात बताइए, और ये पढ़ाने की क्रिया हो गई है कि होने वाली है? दोनों में। हुई नहीं है। कह रहा है कि गणित पढ़ाया जाना हमारे लिए आवश्यक है, अभी पढ़ाया नहीं गया है। गणित पढ़ाना हमारे लिए आवश्यक है, अभी पढ़ाया नहीं है। समझ में आ गया? ये दोनों क्रियाएं अभी हुई नहीं है, यानी हुई नहीं। तो अगर हुई नहीं है तो कौन सा यूज होगा? सिंपल की परफेक्ट? सिंपल। ठीक है। तो अब देखिए, अगर ये वाला है पैसिव फॉर्म, पैसिव फॉर्म में, तो पैसिव फॉर्म में अगर हम इसको बना रहे हैं तो क्या लिखेंगे? पैसिव फॉर्म। तो यानी कि बीइंग टॉट क्या? मैथ्स। बीइंग टॉट मैथ्स। ठीक है। और अगर इसको करना है, इसको करना है पढ़ाना, गणित पढ़ाना। अब इसको हम यहां से हटा रहे हैं, इसको हम यहां से हटा रहे हैं। गणित पढ़ाया जाना
पैसिव फॉर्म में है। अगर हो गणित पढ़ाना तो गणित पढ़ाना के लिए क्या करेंगे, पढ़ाना अगर हो तो क्या लिखेंगे, टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग मैथ्स, टीचिंग मैथ्स। अगर पढ़ाया जाना के बजाय पढ़ाना हो तो क्या होगा, टीचिंग मैथ्स। यहां तक समझ में आया? अब इसको मिटा दें, चलिए टीचिंग मैथ्स। अब क्या है हमारे लिए आवश्यक है, तो इज नेसेसरी फॉर अस। आप यहाँ इसेंशियल भी लिख सकते हैं, इसेंशियल भी लिख सकते हैं। तो बीइंग टॉट मैथ्स इज नेसेसरी फॉर अस। यहां तक समझ में आया है? समझ में आया है? मिटा दे दोनों को। हाँ, मेरे है तो फॉर मी, उसके है तो फॉर हिम या चाहे फॉर हर, तुम्हारे लिए तो फॉर यू। ठीक है, मिटा दे ऊपर वाला। ठीक है, आप ना केवल समझिए। आप जरा देखिएगा, आप जरा देखिएगा, सुनिएगा। लिखा है पुरस्कृत होना हमें प्रसन्नता देगा, पुरस्कृत होना हमें प्रसन्नता देगा। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, पुरस्कृत होना। ये तो आप मानते हैं कि ये सब्जेक्ट है। पुरस्कृत होना हमें प्रसन्नता देगा, ये क्या है, सब्जेक्ट है। पुरस्कृत होना ऐसा आप मानते हैं, पुरस्कृत होना हमें प्रसन्नता देगा। ये आपका सब्जेक्ट है, मानते हैं पुरस्कृत होना सब्जेक्ट है। अच्छा एक बात बताइए, प्रसन्नता हमें दे रहा है, पुरस्कृत हम कर रहे हैं कि हमको किया जा रहा है, हम कर रहे हैं कि हमको किया जा रहा है, हमें किया जा रहा है। और एक बात बताइए, देगा क्या लग रहा है, वो तो ठीक है। ये क्रिया हो गई है कि होगी, होगी। ठीक है, अब यहां पे लिखेंगे, ठीक है, यहां पे लिखेंगे बीइंग रिवार्डेड, बीइंग रिवार्डेड। ठीक है, बीइंग रिवार्डेड। और देखिए देगा, देगा कौन सा टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट। विल गिव अस हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। समझ में आया? तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस देखा हमने। अब जरा देखिएगा एक सेंटेंस और देखिए, इन्फिनेटिव से बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, यहां पे लिखेंगे टू बी रिवार्डेड, टू बी रिवार्डेड इन्फिनेटिव से। हाँ हाँ हाँ, पैसिव वॉइस है ना ये। अगर इन्फिनेटिव से बनाना हो तो ये टू बी रिवार्डेड होता। आप जरा देखिएगा, एक देशभक्त होना गर्व की बात है, देशभक्त होना, देशभक्त होना केवल होने वाली बात किया जा रहा है।
होने वाली, यानी कि टू बी वर्ब है, तो टू बी वर्ब के लिए भी यही फॉर्म है, ये टू बी के लिए भी है, पैसिव के लिए भी है और टू बी वर्ब के लिए भी है। समझ में आ रहा है? तो भी यहां पे लिखेंगे बिंग, और अगर इन्फिनेटिव से बनाना हो तो हो जाएगा टू बी, तो बिंग अ पैट्रियट। और अगर कहा जाए ईमानदार होना तो लिखेंगे बिंग ऑनेस्ट, बिंग अ पैट्रियट या बिंग ऑनेस्ट। गर्व की बात है इज अपराइट, बिंग अ पैट्रियट इज अपराइट। गर्व की बात के लिए क्या लिखेंगे? अपराइट, मतलब एक गौरव है, यानी कि अपराइट। समझ में आया? तो ये टू बी वर्ब के लिए भी आपको इसी का यूज करना है, टू बी वर्ब के लिए भी। आगे बढ़े, और इन्फिनेटिव से बनाते तो अब देखिए, अगर कहा जाए ईमानदार होना गर्व की बात है तो बीइंग ऑनेस्ट इज अ प्राइड। क्लियर है? आप मिटाते हैं, आप थोड़ा सा आते हैं परफेक्ट जेरंट का भी यूज थोड़ा सा देखते हैं। मैच जीत लेना मेरी खुशी का कारण है, मैच जीत लेना मेरी खुशी का कारण है। बोलिएगा, सब्जेक्ट क्या है यहां पर? कह रहा है मैच जीत लेना मेरी खुशी का कारण है। सब्जेक्ट क्या है? मैच जीत लेना मेरी खुशी का कारण है। एक बात बताइएगा, मैच जीत लेना मेरी खुशी का कारण है, मैच मेरी खुशी का कारण है कि यानी कि मैं खुश हूं, तो खुशी से पहले मैच जीता जा चुका है या अभी नहीं कि जीता जाने वाला है? सुनिएगा, मैच जीत लेना मेरी खुशी का कारण है। मैच जीत लिया है ना? आपको लग रहा है मैच जीत लेना मेरी खुशी का कारण है, यानी कि मैंने मैच जीत लिया है इसलिए मैं खुश हूं। समझ में आ रहा है? मैच जीत लेना मेरी खुशी का कारण है, इसका मतलब कि मैंने मैच जीत लिया है इसलिए मैं खुश हूं। समझ में आ रहा है? यानी कि मेरी खुशी से पहले ये कार्य हो चुका है। आप मानते हैं इस बात को? तो यहाँ पे कौन सा जरंड यूज होगा? परफेक्ट। अच्छा एक बात बताइए, मैच हमने जीता है ना? क्यों जी? मैच हमने जीता है, जीता है ना? एक्टिव वॉइस में बनेगा, तो यहां पे लिखेंगे हैविंग वोन, वर्ब का थर्ड फॉर्म विन वोन वोन, हैविंग वोन द मैच। कारण है क्या? कारण क्या है? कारण, द रीजन ऑफ माई हैप्पीनेस। ये समझ में आया है? समझ में आया है? हैविंग वोन द मैच, वोन हैविंग प्लस थर्ड फॉर्म, तो जीतने का होता है विन, हमको इसका कौन सा फॉर्म लगाना है? हैविंग वोन, वोन इसका थर्ड फॉर्म, सेकंड भी है थर्ड भी है। ये समझ में आया है? आप मानते हैं कि मेरी खुशी का कारण मैच जीत लेना मेरी खुशी का कारण है, यानी कि मैच में जीत चुका हूं, तो क्रिया हो चुकी है, तो यहां पे हो जाएगा हैविंग वोन द मैच इज द रीजन ऑफ माई हैप्पीनेस। ये समझ में आया है? अब आपको बता दें कि प्रैक्टिकली व्यवहार में इसका प्रयोग बड़ा कम किया जाता है, व्यवहार में इसका प्रयोग बड़ा कम होता है,
अक्सर लोग इसको भी इसी से बनाते हैं, यानी कि विनिंग द मैच इज द रीजन ऑफ माई हैप्पीनेस। मुझे लगता है कि अधिकांश लोग इसको ऐसे ही बनाएंगे, विनिंग द मैच, विनिंग द मैच। समझ में आ रहा है? विनिंग द मैच इज द रीजन ऑफ माई हैप्पीनेस। अधिकांश लोग ऐसे ही बनाएंगे, हम भी बनाते हैं, लेकिन वो सही नहीं है। प्रैक्टिकली यही यूज ज्यादा होता है, इसका यूज बड़ा कम होता है। बहुत रेयर लोग इसका यूज करते हैं। मैं भी इसका यूज प्रैक्टिकली नहीं करता, लेकिन यहाँ सही फॉर्म क्या है, ये ज्यादा प्रचलित है, यही ज्यादा प्रचलित है, इसी का प्रयोग ज्यादा होता है, लेकिन सही ये नहीं है, सही ये है। समझ में आ गया? अगर जेरेंडियल फॉर्म में जो वर्ब यूज हो रहा है, अगर वो मेन वर्ब के पहले हो चुका है तो उसको होना चाहिए परफेक्ट फॉर्म में। अच्छा, इन्फिनेटिव से बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे? टू हैव वोन, हैविंग वोन द मैच जेरेंडियल फॉर्म, और टू हैव वोन द मैच इन्फिनेटिवल फॉर्म। समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो आपने क्या समझा? हैविंग वोन द मैच इज द रीजन ऑफ माई हैप्पीनेस, या फिर टू हैव वोन द मैच अगर इन्फिनेटिवल फॉर्म से बनाते हैं, इन्फिनेटिव से बनाते हैं तो। लेकिन जनरली इसका यहाँ पे इसका यूज बहुत ही कम किया जाता है। जनरली हम लोग जो है इस सिंपल जेरेंड का ही यूज ज्यादा करते हैं, लेकिन सही अगर कहा जाए तो यह है कि अगर मेन वर्ब से पहले अगर वो हो चुका है तो आपको परफेक्ट फॉर्म का यूज करना है। चलो इसको देखिएगा, मैंने लिखा है कि दंडित किया जाना उसके दुख का कारण है। वही चीज, वही सेम सेंटेंस, थोड़ा सा चेंज किया मैंने। देखिएगा, दंडित किया जाना उसके दुख का कारण है। दुखी कौन है? इसके दुख का कारण है, उसके दुख का कारण है। तो इसने दंडित किया है, किसको किया गया है? इसको किया गया, किसने किया? ये सब्जेक्ट है कि ऑब्जेक्ट? ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? इसका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट नहीं है। अगर सब्जेक्ट होता, अगर कहा जाए कि दंडित करना उसके दुख का कारण है, दंडित करना, तो ये अगर इसका सब्जेक्ट होता तो आप इसका यूज करते, एक्टिव फॉर्म का यूज करते। लेकिन ये ऑब्जेक्ट है, इसका रिसीवर है, ठीक है। देखिए, क्योंकि ये इसका ये कर नहीं रहा है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो इसलिए यहां पे हम पैसिव फॉर्म का यूज करेंगे। और एक बात और बताइए, दुख का कारण है ये तो समझ में आ गया। अच्छा, एक बात बताइए, दंडित किए जाने का कार्य हो चुका है कि होगा? हो चुका है ना? हो चुका है, यानी कि तब किसका? सिंपल का कि परफेक्ट का? दंडित करने का काम हो चुका है कि होगा? तो सिंपल या परफेक्ट? परफेक्ट, है ना? और एक बात और बताइए, तो मानते हैं कि परफेक्ट जेरेंड का यूज होगा। और अब आप बताइए कि ये जिसके भी दुख का कारण है वो दंडित कर रहा है कि उसको किया गया है? उसको किया गया, ये किया नहीं है, इसको किया गया, ठीक है। यानी कि ऑब्जेक्ट, अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसका यूज करते, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है। सुनिए, अगर ये सब्जेक्ट होता तो इसका यूज करते, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है तो इसका यूज करेंगे, यानी कि पैसिव फॉर्म का। तो अब यहां पे हो जाएगा हैविंग बीन पनिश्ड, हैविंग बीन पनिश्ड, ये हो गया इज द रीजन
ऑफ हिज सैडनेस। हैविंग बीन पनिश्ड इज द हैविंग बीन पनिश्ड इज द रीजन ऑफ हिज सैडनेस। अब आपको मैं बताऊं कि प्रैक्टिकली जनरली ज्यादा यूज किसका होता है, आप इसका होता है। देखिए इसका यूज हमने कहा ना कि परफेक्ट जरंड का यूज बहुत कम किया जाता है व्यवहार में, जनरली लोग इसका यूज नहीं करते हैं और इसी का यूज करते हैं। तो अधिकतर क्या प्रयोग होता है, प्रचलित क्या है, बीइंग पनिश्ड। समझिए मेरी बात, मैंने कहा कि सही कौन है, सही आपका ये है, लेकिन ज्यादा प्रचलित क्या है, ये ज्यादा प्रचलित है, इसी का प्रयोग ज्यादातर पे लोग करते हैं, इसका प्रयोग बहुत कम करते हैं। लेकिन करेक्ट क्या है, अगर देखा जाए करेक्ट कौन है, करेक्ट ऊपर वाला है, लेकिन ज्यादा प्रचलित यही है कि इसका प्रयोग नहीं के बराबर होता है, लेकिन यही करेक्ट है, यही होना चाहिए। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आपको बता दें कि बहुत से लोग जब इसका यूज पढ़ेंगे, अगर इसको जब देखेंगे तो उनको थोड़ा सा अजीब लगेगा, उनको ये भी लगेगा, ये भी लग सकता है कि ये गलत है, उनको ये भी लग सकता है कि ये गलत है, क्योंकि ज्यादातर पे यूज इसका होता है, ज्यादातर पे लोग इसका यूज करते हैं, बहुत कम ही लोग, बहुत रेयर पर्सन जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सुनिए, इसका एक्टिव फॉर्म पैसिव फॉर्म दोनों मैंने देखा सब्जेक्ट के रूप में। तो अब जो है तो आज इसको हमने सब्जेक्ट के रूप में देखा। अब इसके बाद हम इसको इसके कॉम्प्लीमेंट के रूप में इसका यूज और ऑब्जेक्ट के रूप में इसका यूज हम अगले क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।